नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ आईपीएस विकास वैभव हैं। दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार का आज कार्यक्रम हुआ। विकास वैभव से जानेंगे कि दिल्ली से बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं और फिर क्या ये बिहार को बदलने की एक मुहिम है। सर, जिस तरीके से दिल्ली में जो आपने आज आयोजन किया लेट्स इंस्पायर बिहार, दिल्ली से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार को? सर, भारत की राजधानी है जी। एक समय पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। उस समय जब तकनीक नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, मार्ग नहीं थे, क्या ऊर्जा थी, क्या दृष्टि थी जिसने बिहार को उस रूप में स्थापित किया, जिसने पूरे अखंड भारत को एक रूप में स्थापित कर दिया, जिसकी सीमाएं आज के भारत से बड़ी थी। कुछ तो अलग बात थी, कुछ दृष्टि अलग थी, उस पर चिंतन की आवश्यकता है। और जब चिंतन हम करते हैं उसके बाद योगदान करना होगा जिसमें हमारी ऊर्जा कहाँ लगे। ऊर्जा यदि हम जातिवाद में, संप्रदायवाद में, लिंग भेद में, संघर्षों में व्यतीत करते रहेंगे तो उसमें कोई लाभ तो होगा नहीं। यदि उसी ऊर्जा को हम शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में लगाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। और बिहार ने स्थापित किया जब कुछ नहीं था, आज सब चीज़ है। हम लोग कनेक्ट करें, देखिए आज पूरे बिहार के हर जिले में चैप्टर्स बन गए हैं। बिहार के बाहर जितने बिहारवासी, उनको भी हम लोगों ने जब आह्वान किया वो भी जुड़े हैं। आज नई दिल्ली के बिल्कुल गढ़ में हम लोग बैठे हैं और इतने बिहारवासी सब जगह से आए हैं, अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं किस प्रकार बिहार में रोजगार विकसित हो, संभावनाएं विकसित। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं पर जब शुद्ध मन से, अंतर मन से विचार करते हो और कुछ निस्वार्थ योगदान करने का प्रयास करते हो तो संस्कृति बताती है, हमारा इतिहास साक्षी है। जब भी हमने ठाना है, जब कुछ संकल्प लिया है मन में, हम लोगों ने उसको पूर्ण किया है। तभी तो उस समय जब आचार्य चाणक्य एक व्यक्ति के मन में कल्पना जगी और उन्हें लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना होगा जिसके मन में अखंड भारत के साम्राज्य निर्माण करने की क्षमता हो, तो एक बालक में उनको गुण दिखा। तो बालक में गुण दिखा, उन्होंने वन विशेष नहीं देखा, लेकिन जब गुण था, जो सक्षम थे, उन्होंने उस स्थान पर उनको स्थापित करने का प्रयास किया, इतिहास बन गया। क्या आपको लगता है सर कि आज के समय में बिहार में धर्मवाद, जातिवाद, लिंगवाद ज़्यादा हो गया है, इससे युवाओं को बाहर निकलना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें हर युग में प्रभावित करती रही हैं, लेकिन बिहार ने सदैव अपवाद प्रस्तुत किया है। उस काल में हमारा चिंतन इतना बड़ा था कि 7,707 गणराजा बैठकर वैशाली के संथागार में अपने प्रतिनिधि का चयन करते थे। उस समय की सोच थी, जब कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जब पूरे भारत में विश्व के अन्य क्षेत्रों में हम देखते हैं लोग लड़ते हैं, तो क्यों ना हम याद करें कि हम ही थे जिन्होंने वेदांत की दृष्टि दी थी। वेदांत तो मनुष्य छोड़ दिए, बाकी पूरी जीवात्माओं में भी वही आत्मा का वास देखता है। दृष्टि बहुत बड़ी थी, तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, वृद्धि होती रही। यदि कहीं हम आज देखते हैं विकास के पायदान में पिछड़े स्थान पर हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। किसी दूसरे को हम दोष नहीं दें। और प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा भी हमारे इतिहास से मिलती है, लेकिन कुछ करना होगा, कुछ आंशिक योगदान हमें देना होगा। आप आज उद्यमिता की बात कर रहे हैं। बिहार वो जगह है जहाँ के हर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भेजने के लिए सबसे पहले वो कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जाओ। क्या उन माता पिता को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में अद्भुत क्षमता है जो ईश्वर ने उसे दी है जी। और जो उसको यदि उस क्षमता को पहचान कर उसमें आगे बढ़े तो उनसे बढ़िया कोई होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग जब विवश हो जाते हैं, उनको विवश करते हैं कि यही करो, ऐसे सोचो, तो कहीं ना कहीं हम रोकते हैं उस प्रवाह को जो एक मनुष्य अपने रूप में अर्जित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। रोके नहीं, चिंतन करने के लिए कहें, प्रेरित करें। और जब चिंतन करेंगे तो ऐसे मार्ग दिखेंगे जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। किसने कल्पना की थी उस समय कि पूरे अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो जाएगा? किसने कल्पना की थी पूरे विश्व से लोग बिहार आएंगे? आज कोई बाहर से आना चाहता है क्या? निर्मित कर सकते हैं, ऊर्जा वही है, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं, लेकिन ऊर्जा कहाँ लग रही है, इस पर चिंतन करना होगा। क्या आपको लगता है बिहार बदलेगा, नीचे से सबसे ऊपर आएगा? इस सभी बिंदुओं पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। जैसे हर विद्यालय से प्रारंभ कर रहे हैं, विश्वविद्यालय तक जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, पंचायत, जैसे मैंने कहा, बच्चों से भी जुड़ रहे हैं। जब हर लोग जुड़ेंगे जो सकारात्मक हैं, जब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी, उस रूप में होगी जिसने कभी उस रूप में स्थापित किया था, तो भविष्य क्या होगा? चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।